जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा, ना आरक्षण को कोई खतरा। मैंने अपने एक एम वाई समीकरण की मैंने बात की है जहां पे जातीयता नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है। मेरा एम महिलाओं के लिए है, मेरा वाई युवाओं के लिए है। चिराग पासवान का एम वाई समीकरण अब तेजी से रुख पकड़ रहा है और जरूरी भी है कि एम वाई समीकरण की जिस तरह से बात करते थे और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं कम से कम इस समीकरण को तो ध्यान देना ही देना है। यानी अगर देखा जाए तो महिला और युवा को संगठन को लेकर के चलना, यही चिराग पासवान कह सकते हैं ना, चिराग पासवान की पार्टी का मेन एजेंडा है और मेन लुक भी है। अगर बाकी देखें तो आरजेडी का एम वाई समीकरण मुस्लिम और यादव का संगठन रहा है, लेकिन चिराग पासवान का एम वाई समीकरण बिल्कुल अलग तरीके का रहा है। यानी महिलाओं को ज़्यादा केंद्रित किया गया है और युवाओं को केंद्रित किया गया है। इसको लेकर करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पार्टी में महिलाओं पर जोर दिया जा रहा है और यही सबसे अच्छी ज़रूरत है और सबसे पॉलिटिक्स के लिए सबसे अहम भूमिका है। अगर महिलाओं पर जोर देंगे तभी आपकी वोट परसेंटेज बढ़ सकती है। इसका कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है, झारखंड में भी देखने को मिला है। और अगर इलेक्शंस की बात भी अगर करें, अगर दिल्ली का इलेक्शन हुआ है तो महिला को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि क्लियर कट आइडिया नहीं मिला था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके लेकर के कई सारे नाम दर्ज किए गए थे। उसमें से ज़्यादातर महिलाएं ही थी, जिसमें रेखा गुप्ता, स्मृति ईरानी, स्वराज भास्कर, ऐसे कई सारे नाम जो इंगित किए गए थे उसमें महिला को नाम लिया गया था। यानी महिला वोटर्स एक तरह से बहुत ज़्यादा रोल अपनाती है। अगर महिला खुश तो घर वाले सारे खुश, इसलिए पूरा वोट डबल हो जाता है और इसकी कहीं ना कहीं कल्पना बाकी हर पॉलिटिक्स के लोग करते ही करते हैं। हालांकि देखा गया है कि आरजेडी के तरफ से भी उन्होंने जो मुस्लिम और यादव का जो समीकरण था, उन्होंने भी माई बहन योजना के तहत खास करके महिलाओं को ही सम्मान की बातें कर रहे थे। जिस तरह से झारखंड में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, इस तरह से बिहार में भी आरजेडी ने यह सम्मान शुरू किया। माई बहन बाप योजना, हर तरह से कॉम्बिनेशंस लाने की कोशिश की जा रही है और महिला वोटर्स को इंगित किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने एक नया समीकरण बनाया है, जिनका इससे पहले संसदीय यानी विधानसभा से पहले लोकसभा के सीटों को लेकर के उन्होंने महिलाओं पर जोर दिया था और 3:2 रेशियो में अपने महिलाओं को इंगित किया था। यानी 5 संसदीय अगर कह सकते हैं उनके घटक दल है, उसमें से सांसद में से 2 सांसद महिला ही है और वो भी यूथ को कॉम्बिनेशन को रखा गया है। यानी 5:2 का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो उनके अगर सीट के हिसाब से 5 में से 2 यानी 40% महिलाएं इंगित हो रही है। अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीने बाकी है। उसको लेकर के महिला सीट को भी रिजर्व किया जा रहा है, उस कोटे को रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि जब महिलाएं जब साथ रहेगी तो किसी बात का डर नहीं होगा। जब उनके साथ अगर काम करेंगे तो विकास की स्थितियां डबल हो जाएगी, वोटर्स की स्थितियां डबल हो जाएगी और बिहार के मंच में एक लोकप्रियता का भी काम डबल होते चला जाएगा। इस मिजाज को देख करके, इस रुख को देख करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी महिला सीट को रिजर्व कर रहे हैं। और अगर ऐसा लगता है कि अगर उनको अगर 40 से 50 सीट अगर मिल जाए, यानी 60 के आसपास भी, 60 तो नहीं कह सकते, अगर 40-50 के आसपास भी अगर सीट मिल जाए तो उनमें कम से कम 15 से 20 महिलाएं ऐसे होगी जो कि बिहार विधानसभा के लिए लड़ाई करेगी। यानी बिहार विधानसभा में अपना जलवा बिखेरने का काम करेगी और वो भी यूथ होगी। तो उस पर सारी चीज़ों का नज़र रखा जा रहा है, पकड़ बनाया जा रहा है कि ऐसी कौन सी है महिलाएं जिसमें दमखम है, मिजाज है, बोलने का तरीका है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने शांभवी चौधरी को निकाला था, विनीता सिंह को निकाला था, उसी तरह से अब बहुत सारे बिहार में कई सारे जिलों में ऐसे ऐसे दबंग महिलाएं ऐसे ऐसे विवाक बोलती है, वैसे अपने कड़े कड़े बयान रखती है और उसको निकालने का, उसको खोजबीन का सिलसिला कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नवरत्न टीम करना शुरू किया है। उनकी मीटिंग्स होना शुरू हो गया है और उस दौरे से कई सारे महिलाओं को ऑलरेडी इंगित किया गया। अभी तो नया कह सकते हैं ना, नाम अभी क्लियरिफाई नहीं हो पाया है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल सीट को लेकर के ही है कि सीट कितने मिलते हैं और सीट के हिसाब से महिलाओं का नाम कह सकते हैं उस जगह के नाम से कहीं ना कहीं इंगित किया जाएगा और जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाएगी। यानी इस मामले को देख करके अगर लगता है कि एलजेपीआर का इशारा कहीं ना कहीं महिलाओं पे ही पास में, अगर देखा जाए तो हाल ही में कल ही अगर बजट आई थी बिहार विधानसभा में तो महिलाओं पर भी फोकस किया गया था। यानी महिला
के लिए जो बस सर्विसेज थे, पिंक बस सर्विसेज का ऐलान किया गया, तो उसमें से कह सकते हैं पैसेंजर महिला हो, उसके ड्राइवर महिला हो, कंडक्टर महिला हो और उसके प्रशिक्षणकर्ता भी महिला हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें पर फोकस किया जा रहा है। साथ साथ महिला टॉयलेट की फैसिलिटी की गई है। बहुत सारे चीज़ों में देखा जाए तो महिलाओं का फोकस रहा गया है। और ख़ास करके नीतीश की जो योजना थी, जैसे कैसे दारूबंदी की योजना थी, यह महिलाओं की जोर की वजह से उन्होंने दारूबंदी पूरी तरह से बंद किया था, कानून लाया था और उनके वजह से उसे प्रचंड जीत मिली थी। इस बात को हर कोई समझता है कि महिला का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर महिला सशक्तिकरण हो तो एक अच्छा समाज भी बनता है, एक अच्छा माहौल भी क्रिएट होता है और महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए भी आगे निकलने का मौका भी मिलता है। यानी अगर विकास देखा जाए तो चहुमुखी विकास होने लगता है। सिर्फ और सिर्फ महिला वोटर्स को ही सामने नहीं लाना होता है, पहले उन्हें खड़ा भी करना होता है। अगर ऐसे अगर हम महिलाओं को चुन लेते हैं, जिस तरह से शांभवी चौधरी को चुना गया है, विनीता सिंह को चुना गया है, ऐसे टैलेंटेड, यंग और डायनेमिक अगर LGPR की पार्टी में अगर MY समीकरण के साथ अगर बैठ जाते हैं तो वो फिर दिन दूर नहीं, वो समय भी नज़दीक आ जाएगा और उनकी लोकप्रियता और भी धीरे धीरे फ्लक्चुएट करने लगेगी, टाइम के साथ और स्पीड अप पकड़ सकती है। हालांकि हर पार्टियां चाहती है कि उनके साथ इस तरह का आप कॉम्बिनेशन हो। हालांकि पहले ये सब सारी चीज़ें कम हुआ करती थी, बहुत कम महिलाओं को रखा जाता था। जहां पर उनकी ज़्यादा लोकप्रियता है, जहां पर उनका साठगांठ है, तभी इंगित किया जाता था। लेकिन अब यह मामला चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई, हर जगह वायरल्स चीज़ें हो रही है, हर जगह सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है और हर जगह हर प्रत्याशी पहुंच जा रहा है इजली और बिना कुछ कहे। तो इसलिए इस युग में अब महिलाओं का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, नारी सशक्तिकरण बढ़ गया है और इसको लेकर के बहुत सारा कार्य अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी, इवन चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनकी LGPR की पार्टी में महिलाओं का भी परसेंटेज बढ़े। अब देखना पड़ता है, क्या जान सकते हैं कि कितनी मिलेगी, वो तो सारा सीट पे ही खेल हो पाता है कि 30 सीट मिलेगी कि 40 सीट मिलेगी कि 50 सीट मिलेगी। ये सब कुछ महज अब कुछ कह सकते महीनों की ही दरकार है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि कुछ 6 महीना में सारा इलेक्शंस का माहौल शुरू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यानी 1-2 महीने के अंदर सारा कैलकुलेशन सेटअप हो जाएगा, यानी सीट कितना मिलेगी ये भी क्लियरिटी हो जाएगी। हाव भाव अंदर के माहौल सूत्रों से कुछ तो पता चल ही जाता है कि उनके पास 30-40 अभी सीट है और कितना मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सारा मामला NDA में फंसा हुआ है, यानी BJP और JDU को लेकर के फंसा हुआ है। इन दोनों के क्लियरिटी पर ही डिपेंड करता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को कितना सीट मिलेगा, यानी रामविलास पासवान की पार्टी को, चिराग को कितना सीट मिलेगा। इस सब सारे तमाम खेल अभी बंधे हुए हैं इसको लेकर के फिलहाल। लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से अपनी महिलाओं सीट के लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कुछ तैयारियां कर रहे हैं कि जैसी सीट होगी जहां से उस तरह से सीट मिलेगी, जहां पर हमारे वैसे कैंडिडेट होंगे वहां पर MY समीकरण के हिसाब से कहीं ना कहीं महिला सशक्ति पर काम करेंगे और वही उनकी लोकप्रियता के लिए 4 चांद लगाने वाले। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या महिला को सीट देने से, ये सब सारी चीज़ें करने से उनके लिए लोकप्रियता बढ़ सकती है या कुछ और मामला हो सकता है? कई सारी चीज़ों को लेकर के अभी घेराव चल रहा है और जिस तरह से अभी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है उस लोकप्रियता को लेकर के क्या हो सकता है, किस तरह की बातें हो सकती है, अभी सब कुछ बेवाक बना हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपके जहन में कौन सी विचारें हैं, क्या महिलाओं के लेकर के कितना सीरियस है, क्या MY समीकरण उनका बिहार में सही तरीके से लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि केवल बात की जुबानी है या पेपर पे केवल कहानी है या फिर धरातल पे ला करके रख देंगे। ये सब कुछ आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारे तक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपना एक लाइक दे करके एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर करिए।